डेबिट और क्रेडिट का तीसरा नियम और सबसे पुराना नियम बताने जा रहा हूं। आइए इस टॉपिक को ध्यान से देखिए। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच, इसे लोग अन्य भाषा में भी नाम लेते हैं इंग्लिश सिस्टम, और भी नाम से इसे जाना जाता है गोल्डन रूल्स। ये सारे नाम हैं, आज इसके बारे में जानेंगे। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन में बता दूं, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच अकाउंट्स को दो भागों में बांटा गया है। अकाउंट्स मतलब खाते, इसको दो भागों में बांटा गया है। अकाउंट्स की बात करें तो आप लोग को पता है कि व्यावसायिक लेन देनों को एक तरह सिस्टमेटिक तरीकों से लिखने की जो तरीका है वो हमारा अकाउंट्स है। इस अकाउंट्स को दो भागों में बांटा। नंबर 1 पर्सनल अकाउंट और नंबर 2 इम्पर्सनल अकाउंट। समझिए, पर्सनल अकाउंट्स व्यक्तिगत खाता, और इम्पर्सनल अकाउंट अव्यक्तिगत खाता। यहां पर समझने की बात यह है, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट दो भागों में बांटा गया, परंतु इस पर्सनल अकाउंट को भी दो भागों में बांट दिया गया। नंबर 1 रियल अकाउंट, जिसको हम लोग वास्तविक खाता कहते हैं, और दूसरा नॉमिनल अकाउंट, इसको हम लोग अवास्तविक या नाम मात्र, या इसका और भी नाम है आय व्यय खाते के नाम से भी जाना जाता है। ये सारे नाम इसके हैं नॉमिनल अकाउंट। परंतु मेन रूप से देखा जाए तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अनुसार मुख्य रूप से खाते तीन भाग में विभाजित हो गए, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। मैं सबका एक्सप्लेनेशन करूंगा। मेनली हम मान लेते हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोच के अनुसार खाते के कितने भाग हुए? 3। कौन कौन? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और थर्ड नॉमिनल अकाउंट। ओके, ये 3 अकाउंट है, आप इसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा पर्सनल अकाउंट। ये पर्सनल अकाउंट नाम से ही स्पष्ट है। एक चीज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, कॉमर्स के दुनिया में शब्दों का अर्थ होता है। कॉमर्स के दुनिया में शब्दों का अर्थ होता है। आप शब्द को पकड़कर रगड़िए, अर्थ स्पष्ट होगा और बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब मैं यहाँ हेडिंग दे रहा हूं पर्सनल अकाउंट। क्या दे रहा हूं? पर्सनल अकाउंट, PERSONAL, पर्सनल।
पर्सनल अकाउंट्स का मतलब होता है वैसा अकाउंट जिसका संबंध किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम से हो। अर्थात व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम से संबंधित खाते जो होते हैं हमारे पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। इस पर्सनल अकाउंट को भी 3 भागों में बांटा गया। पर्सनल अकाउंट को भी 3 भागों में बांटा गया। नंबर 1 नेचुरल पर्सन, पर्सनल अकाउंट। नंबर 2 आर्टिफिशियल पर्सन, पर्सनल अकाउंट। और नंबर 3 रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, पर्सनल अकाउंट। ये हमारा पर्सनल अकाउंट को 3 भागों में बांटा। मैंने आपको पहले बताया है कि पर्सनल अकाउंट का अर्थ होता है व्यक्ति, संस्था, फर्म, निगम से संबंधित खाते इसके अंतर्गत आते। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन बता दूं, इसके टाइप में पहला में ये नेचुरल पर्सन। मैं पहले नेचुरल पर्सन को डिफाइन करूं। ये नेचुरल पर्सन नंबर 1, मैं इसे 2 तरीका बताऊंगा आपको, और दोनों तरीका आप अपने दिमाग में रख लीजिए। और आपको एग्जाम में जर्नल बनाना है, वहाँ आपके अंदर कौन सा तरीका चल रहा है यह तो एग्जामिनर पूछता नहीं है। सपोज कीजिए जब आप कैलकुलेटर में कोई वैल्यू डालते हो और यहाँ पर 2 + 2 = 4, तो आप क्या समझते हो कि कैलकुलेटर क्या होगा? कैलकुलेटर को पूछते हो कि आपने 2 को 1 2 3 4 ऐसे गिन के लिखा कि डायरेक्ट जोड़ लिया। ये आपके अंदर आप भी एक सिस्टम हो, और जो चीज हम बनाए हैं वह हमसे तेज कैसे हो सकता है? हमें तो गॉड बनाया है। हम ब्रेन में वो सारा चीज रखेंगे, सारे तरीका का अनुभव रखेंगे, और मुझे परीक्षा में सॉल्व करना है, क्वेश्चन बनाना है, तो मैं अपने ब्रेन को प्रयोग कर उसका आंसर देंगे। यहाँ पर आइए नेचुरल पर्सन की बात करें। नेचुरल का मतलब ये होता है प्राकृतिक व्यक्ति। प्राकृतिक व्यक्ति का अर्थ आप लोग को समझने में थोड़ी भी परेशानी नहीं होगी। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित आदम शरीरा, 5 तत्वों से के मिश्रण से जो लोग बनते हैं वो होते हैं प्राकृतिक व्यक्ति, जिसको गॉड ने बनाया। नेचुरल होगा, नेचुरल पर्सन है। प्राकृतिक व्यक्ति में कौन कौन आएंगे? इसका सिंपल उदाहरण ले लीजिए, MBBS। आप लोग के मन में चल रहा होगा डॉक्टर जी, नहीं, MBBS मतलब मियाँ बीबी बच्चा समेत। मैं इस नेचुरल पर्सन की बात कर रहा हूँ, मियाँ बीबी बच्चा समेत। एग्जाम्पल पर ले लीजिए, राम, सीता, लव, कुश। यदि आपसे कोई पूछे कि नेचुरल पर्सन अकाउंट, नेचुरल पर्सन पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत क्या आएगा, तो आप कह सकते हो MBBS। MBBS का मतलब मियाँ बीबी बच्चा समेत, राम, सीता, लव, कुश। ये सारे के सारे पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएंगे। अगर आपसे पूछे कि पर्सनल अकाउंट का उदाहरण दो, तो आप कह सकते हैं राम का खाता, सीता का खाता, लव का खाता, कुश का खाता। क्लियर हो रहा है? दूसरा नंबर है, मैं अब दूसरा का एक्सप्लेनेशन करता हूं। दूसरा नंबर है आपका आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन, पर्सनल अकाउंट। नाम से ही स्पष्ट है, इसका मतलब होता है कृत्रिम व्यक्ति। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब कृत्रिम व्यक्ति। कृत्रिम व्यक्ति का मतलब जो नेचुरल नहीं है लेकिन है। जैसे सिंपल भाषा में समझ लीजिए, MBBS के द्वारा
चलाया गया संस्था या संस्थान। एग्जाम्पल लेता हूं मैं, एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे बैंक कौन चलाता है? एमबीबीएस। कंपनी कौन चलाता है? एमबीबीएस। स्कूल कौन चलाता है? एमबीबीएस। कॉलेज कौन चलाता है? एमबीबीएस। ट्रस्ट कौन चलाता है? एमबीबीएस। अर्थात जो संस्था या संस्थान नेचुरल पर्सन के द्वारा चलाया जाता है, नेचुरल पर्सन का मतलब एमबीबीएस, वो सारे के सारे हमारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो यहाँ से ये साबित हो रहा है कि अगर राम का खाता है फिर भी पर्सनल अकाउंट है, यदि किसी बैंक का खाता है फिर भी पर्सनल अकाउंट है, यदि किसी कंपनी के नाम का खाता है तो वह भी पर्सनल अकाउंट। एक तीसरा टाइप है जिसका एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ कर रहा हूँ। तीसरा टाइप है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। पर्सनल अकाउंट, ये भी स्पष्ट है नाम से ही, प्रतिनिधि व्यक्ति। प्रतिनिधि व्यक्ति क्या है? जो हम लोग चुनते हैं, हम लोग का प्रतिनिधि मुखिया, एमएलए, एमएलसी, जिसको हम लोग चुनते हैं। यहाँ पर वैसा खाता जो किसी का प्रतिनिधित्व करता होगा। प्रतिनिधित्व किसका करेगा? नेचुरल पर्सन का प्रतिनिधित्व करेगा। जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए, कैपिटल अकाउंट किसका कर रहा है? एमबीबीएस का प्रतिनिधित्व कर रहा है कि नहीं? ड्राइंग अकाउंट किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? एमबीबीएस का। ड्राइंग कौन करेगा? जो व्यवसाय का स्वामी होगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, ये सारे के सारे इस तरह के चीज ईटीसी, ये भी किसका कर रहा है? एमबीबीएस का। सैलरी किसी नेचुरल पर्सन का ही बाकी होता है, काम वो करते हैं ऑफिस में, वो आउटस्टैंडिंग वेजेज मजदूरी वो करते हैं कारखाने में, तो प्रतिनिधित्व किसका होगा? उसी का होगा। ये सारे टाइप है आपके पर्सनल अकाउंट। तो मैं फिर से एक बार नट और सेल में समझा दूं। पर्सनल अकाउंट का मतलब व्यक्ति, संस्था, फॉर्म, निगम से संबंधित जो भी खाते होंगे वो पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। इस पर्सनल अकाउंट के लिए ट्रेडिशनल अप्रोच के अनुसार एक नियम बनाया गया है। उस नियम में है रूल। मैं नेक्स्ट पेज पर कर रहा हूं, समझ में अच्छी ढंग से आएगा। उसमें एक रूल बनाया है पर्सनल अकाउंट का, फिर रूल बनाया गया है रियल अकाउंट का, फिर रूल बनाया गया है नॉमिनल अकाउंट। अब मैं आपको पहले अकाउंट का चर्चा कर देता हूं और फिर मैं तीनों अकाउंट का रूल एक साथ लिखूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री बड़ी आसानी से कैसे बनाएंगे। दूसरा नंबर जो मैंने कहा था आपका वो है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का मतलब होता है वास्तविक खाता। अब आप यहां देखिए, नाम से ही है वास्तविक। रियल अकाउंट को भी हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं, लेकिन रियल अकाउंट को वास्तव में समझने के लिए आपको समझना चाहिए रियल अकाउंट का मतलब एसेट्स, संपत्तियां, सारे संपत्ति। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, मैं स्टार मार्क करके एसेट का पहले मैं डिफाइन करता हूं। एसेट्स, एनीथिंग ऑफ द वर्ल्ड व्हिच हैज रियलाइजेबल वैल्यू। Anything of the world which has realizable value is called assets। दुनिया की कोई भी वस्तु जिसके पास असूली योग्य मूल्य है,
वह संपत्ति कहलाता है। क्लियर हो रहा है? कोई भी वस्तु आपके मन में चल रहा होगा कि सर दुनिया की कोई भी वस्तु कहने का अर्थ तो प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं को छोड़कर, जो प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं हैं, नेचुरल थिंग्स है, उसको छोड़कर। जैसे मैं बात करूं हवा की, तो हमारा संपत्ति नहीं है। वो हमारा संपत्ति तब बनेगा जब हम उसे ऑक्सीजन सिलेंडर में डालकर निकाल लेंगे, उसका प्रयोग इंसानों के लिए करेंगे। और आजकल तो आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन का क्या महत्व है। तो ऑक्सीजन हमारा संपत्ति होगा, परंतु ये नेचुरल हवा जो है वो हमारा संपत्ति नहीं है। दूसरा उदाहरण आपके मन में चल रहा होगा कि सर सड़क पर गोबर पड़ा रहता है, गाय कर देती है, बैल कर देता है, ये गोबर हमारी संपत्ति होगी? जी नहीं। परंतु उसी गोबर को यदि आप वर्मिंग कंपोस्ट बनाकर, खाद बनाकर किसी उर्वरक के लिए आप खेतों में प्रयोग करते हैं, वहां पर वो आपका संपत्ति होगा। कहने का अर्थ कि वैसा वस्तु जिसको आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, अर्थात जिसका कुछ मौद्रिक वैल्यू और मॉनेटरी वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब मॉनेटरी वैल्यू हो, वो हमारा संपत्ति होगा। अब मैं क्लियर करता हूं रियल अकाउंट को। रियल अकाउंट को हम यहां पर मैं लिखता हूं टाइप्स ऑफ रियल अकाउंट। मैं यहां पर आपको समझने के लिए, आपका ये प्रिलिमिनरी स्टेज है, यहां पर मैं इसे दो टाइप में बांटता हूं। एक टैंजिबल रियल अकाउंट और दूसरा इनटैंजिबल रियल अकाउंट। आइए, टैंजिबल रियल अकाउंट का मतलब टैंजिबल एसेट्स और इनटैंजिबल रियल अकाउंट का मतलब इनटैंजिबल एसेट्स। बात समझ में आ रही है? टैंजिबल का मतलब वैसा संपत्ति या वैसा वस्तु जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, यहाँ से वहां ले जा सकते हैं, बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, अर्थात क्रय विक्रय। जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, मार्कर, etc. ये सारे हमारे टैंजिबल है। टैंजिबल का मतलब अगर इसे दूसरी भाषा में कहिएगा तो इसे हम कह सकते हैं हार्डवेयर, कंप्यूटर के भाषा में हार्डवेयर। जितने सारे हार्डवेयर है सब हमारा टैंजिबल एसेट्स। क्लियर? और दूसरा नंबर है इनटैंजिबल एसेट्स, इनटैंजिबल रियल अकाउंट। इसका मतलब हो गया कि वैसी संपत्ति या वैसा वस्तु जिसे हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसका भी क्रय विक्रय कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर के भाषा में इसका नाम लीजिए तो इसका नाम हो जाएगा सॉफ्टवेयर। मोबाइल तो आप छेड़ते हो, हाथ में रखते हो, आपका हार्डवेयर है, और उसके अंदर जो प्रोसेसिंग हो रहा है वो कैसे रन करता है, वो सारा का सारा हमारा सॉफ्टवेयर, और वह हमारा इनटैंजिबल एसेट है, उसे हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं। एग्जाम्पल में गुडविल, सबको मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिलहाल अभी समझिए। गुडविल का मतलब होता है ख्याति, जो इसका फिक्स नेचर का संपत्ति होता है। गुडविल, पैटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, etc. ये सारे चीज आपको इनटैंजिबल एसेट्स के अंतर्गत आता है। इनटैंजिबल एसेट में है क्या, आप अच्छी तरह जानिए। यह भी क्रय विक्रय किया जा सकता है, परंतु इसे हम देखते नहीं है, छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। आइए, ये दूसरा आप देख रहे हैं, इसको मैं और एक्सप्लेन करूंगा आपके लेवल पर। अभी इतना ही, ये सामने आएगा, मैं बताऊंगा गुडविल क्या होता है। गुडविल का चैप्टर ही है, मैं उसे पूर्णतः एक्सप्लेन करूंगा। पैटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क सारे करूंगा, एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगा। आप हमारे वीडियो को देखते रहिए। मैं दूसरा नंबर पर आया रियल अकाउंट। आपको पता है कि इसे 3 भागों में बांटा गया था, और तीसरा नंबर जो है हमारा वो है नॉमिनल अकाउंट। नाम से ही स्पष्ट है, मैं बार बार कह रहा हूं,
नाम से ही स्पष्ट है, कॉमर्स के दुनिया में शब्दों का अर्थ होता है, ये कोई लैंग्वेज नहीं है, यह भी एक मैथमेटिक्स के समान है। तीसरा नंबर है आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है नाम मात्र खाता, जो मैं आपको सारा चीज बताया हूँ, नाम मात्र कह लीजिए, अवास्तविक कह लीजिए, या इसको आयव्यय खाता भी लोग कहते हैं, ये सारे नाम से ये जाने जाते हैं। इसमें दो ही पहलू है, खर्चे और आमद। एक पहलू में खर्चा और दूसरे पहलू में आमद। सभी खर्चे, सभी लाभ, सभी आय, जिसको हम लोग आमदनी कहते हैं, इस खाते के अंतर्गत। इसके भी नियम है। इसमें देख लीजिए, एक बात मैं बता देता हूं, इसमें एक हिंदी गाना मुझे याद आ रहा है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, तो जिसमें मिला दो उसी के जैसा। जैसे कहिएगा कि सर आप ये गाना क्यों कर गा रहे हैं, इसको मैं प्रूफ करूंगा। पानी रे पानी, यहां पर मैं लिखता हूं एक्सपेंसेस, और यहां पर मैं लिखता हूं इनकम। अब यहां पर देखिए, मैं यहां भी लिखा सैलरी, और मैं यहां भी लिखा सैलरी, मैं यहां भी लिखा वेजेज, मैं यहां भी लिखा वेजेज, और आपको कभी एक्सपेंस दिखेगा और कभी इनकम दिखेगा। जब हम पेड करेंगे, चाहे वह सैलरी हो, वेजेज हो, तो हमें खर्चा दिखेगा, जो इसी अकाउंट के अंतर्गत आएगा। और जब हम रिसीव करेंगे, जब हम सैलरी रिसीव करें या वेजेज रिसीव करें, तो आपको ये इनकम दिखेगा। इसीलिए आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने हिंदी गाना क्यों गाया, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, तो जिसमें मिला दो उसी के जैसा। आपको यह डिसाइड करना है, यह देखना है कि सैलरी मिल रहा है या दिया जा रहा है, अर्थात सैलरी रिसीव हो रहा है या पेड हो रहा है। यदि पेड हो रहा है तो एक्सपेंस में आएगा, और यदि रिसीव हो रहा है तो इनकम में आएगा। इसमें एक और बातें हैं जो कि मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूं, उसके बाद मैं एक साथ तीनों रूल बताऊंगा, और सीधा सीधा आप ट्रांजैक्शन का सॉल्यूशन आसानी से कर पाएंगे। इसमें एक नोट मैं डालता हूं, यदि किसी नॉमिनल अकाउंट में कोई उपसर्ग या प्रत्यय, जिसको हम लोग अंग्रेजी में प्रीफिक्स और सफिक्स कहते हैं, जुड़ जाए, तब वह पर्सनल अकाउंट बन जाता है। थोड़ा सा अपने दिमाग पर ट्रेस दीजिए, थोड़ा सा बैक में आइए। अब मैं पर्सनल अकाउंट को 3 भागों में बांटा था, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव। ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में बन जाएगा। एग्जाम्पल में देख लीजिए, मैं यहाँ पर सैलरी दिया, तो इस सैलरी किस अकाउंट के अंतर्गत है, नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत है, और इस सैलरी के पहले मैं आउटस्टैंडिंग और प्लस सैलरी इक्वल टू हो जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब यहाँ देखिए, ये है नॉमिनल अकाउंट, इसके पहले हम प्रीफिक्स लगा दिए, तो ये दोनों जुड़कर बन गया क्या, पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल में भी कौन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन पर्सनल अकाउंट। दिस इज द क्लियरिफिकेशन ऑफ 3 अकाउंट अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच के अनुसार जो अकाउंट को बांटा गया है वह मुख्य रूप से 2, लेकिन मैंने मान लिया कि वो पर्सनल और इम्पर्सनल, तो इम्पर्सनल को भी 2 भाग, इसलिए मैंने उसे 3 भागों में बांटा। 3 भाग में मान लिया कि यह मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, और इस 3 भाग के आधार पर ही आपको डेबिट और क्रेडिट करना है। आइए अब सीखते हैं कि हम इस डेबिट कैसे करेंगे और
क्रेडिट कैसे करें, ये समझने वाली बात है। अब मैं यहाँ पर यहाँ हेडिंग है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच। नहीं, अब ये हेडिंग को रहने दीजिए और इसको हटाइए। अब मैं देखिए, मैं तीनों खाना का लिखूंगा। यहाँ पर लिखता हूं मैं पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। यहाँ पर मैं लिखता हूं रियल अकाउंट, और यहाँ पर मैं लिखता हूं नॉमिनल अकाउंट। बड़ी सिंपल है। इसके रूल्स है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को नाम कीजिए और देने वाले को जमा कीजिए। जो पाने वाले होंगे वो नाम होगा, जो देने वाले होंगे वो जमा होगा। अर्थात पाने वाले डेबिट होगा और देने वाले क्रेडिट। इसका भी है, क्योंकि आप जानते हैं ट्रांजैक्शन के दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार दो प्रभाव होते हैं, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट। इसमें है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब यहां पर समझने वाली बात, डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट तो संपत्ति होता है, तो जो कुछ भी वस्तु या संपत्ति आती है उसे डेबिट कीजिए, और जो कुछ भी वस्तु या संपत्ति जाती है उसे क्रेडिट कीजिए। मैं एग्जांपल भी दे रहा हूं। और तीसरा रूल है नॉमिनल अकाउंट का। इसमें है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जितने सारे आमदनी है, जितने सारे प्रॉफिट है, लाभ है, जैसे भी समझिए, ये सारे को आपको जमा करना है। और जितने खर्चे हैं, हानियां हैं, वो सबको आपको नाम करना, अर्थात डेबिट करना। कैसे करना है, इसको क्लियर करने के लिए मैं पहले एक उदाहरण लेता हूं। एग्जाम्पल देखिए इसका। यहाँ मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, ये रूल ट्रेडिशनल रूल है, अर्थात परंपरागत है, जो सबसे पहले बहुत पुराना रूल है। स्टार्टिंग में डेबिट क्रेडिट इसी नियम के आधार पर हुआ, परंतु जो मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन मेथड, जिसको हम लोग डायमंड रूल के नाम से जानते हैं, इस रूल्स में जो कुछ ड्रॉबैक है उसे दूर करने के लिए मॉडर्न अप्रोच को लाया गया। और आप लोग को अच्छी तरह पता है कि जैसे जैसे हमारी सोच, हमारी आवश्यकताएं बढ़ेगी, इन्वेंशन भी होगा, क्योंकि यही तो हमारा समय का चक्र है। अब चलिए पर्सनल अकाउंट में पाने वाले को नाम और देने वाले को जमा। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात, ये जरूरी नहीं है कि इसके दोनों अकाउंट पर्सनल ही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहाँ भी जरूरी नहीं है कि डेबिट पर्सनल हो, रियल होगा, और ये क्रेडिट भी रियल होगा। यहाँ भी ये जरूरत नहीं है। यह एक या तो नॉमिनल अकाउंट से हो सकता है या एक पर्सनल अकाउंट से हो सकता है। क्लियर हो रहा है? आइए एग्जाम्पल में मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। राम से 500 रुपए नगद पाया। कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम ऑफ ₹500। तो देने वाला इसमें कौन है? दो ही इम्पैक्ट होगा, और दो इम्पैक्ट प्रभावित होते हैं। राम से 500 रुपया नगद पाया, तो यहाँ पर है दो बातें, एक है कैश और दूसरा क्या है? राम। इसका मतलब है कि राम तो सारो भाई है नहीं जो इसे ही 500 रुपया दे दिया। हमसे वो लिया होगा या हमसे उधार खरीदा होगा, उसके बदले में वो पैसा दिया होगा, अर्थात वो हमारा डेटर होगा। तो कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। और राम कौन सा अकाउंट हुआ? पर्सनल अकाउंट, अकॉर्डिंग टू बैक डिस्कशन।
अब यहाँ पर देखिए कैश में हो क्या रहा है, तो कैश डेबिट होगा, कारण डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश रियल अकाउंट है, संपत्ति है, कम्स इन हो रहा है मतलब आ रहा है, तो हम डेबिट करेंगे। और राम कौन है, पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट होगा, क्यों, क्योंकि ये गिवर है, देने वाले हैं, पैसा कौन दे रहा है, राम दे रहा है। क्लियर हो रहा है। इसे हम अकाउंटिंग टर्म में आप लोग को अच्छी तरह मालूम है, इसे हम जर्नल एंट्री के फॉर्म में क्या करेंगे, वही कॉलम डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट आप लोगों को पहले से मालूम है। यहाँ पर हम इसको टेक्निकली क्या करेंगे, कैश अकाउंट, यहाँ पर डेट देना है, मैं अभी डेट नहीं दिया हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ, कैश अकाउंट डेबिट और 3 अक्षर छोड़कर टू राम। राम है तो सीधा राम लिखिए, राम से अकाउंट लिखिएगा तो चलेगा, लेकिन एपोस्ट्रोफी यस लगा के लिखिएगा, लेकिन डोर साफ आगने की जरूरत नहीं है, सीधा आप राम लिखिए। और यहाँ पर डेबिट में 500 कर दीजिए और क्रेडिट में 500। दूसरा उदाहरण लीजिए, 50,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा, 50,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा। क्या, अब यहाँ देखिए फर्नीचर खरीदना, यहाँ भी 2 चीज प्रभावित हो रहा है, एक है फर्नीचर और फर्नीचर खरीदिएगा तो क्या कैश नहीं दीजिएगा, एक है कैश अकाउंट। तो अब इसमें देखना है फर्नीचर क्या है, तो रियल अकाउंट है, संपत्ति है, और ये कैश क्या है, ये भी रियल अकाउंट है। परंतु आप किसे डेबिट करेंगे और किसे, फर्नीचर खरीदिएगा कि आपके पास फर्नीचर ना आएगा, संपत्ति आ ना रहा है, तो यहाँ देख रहे हैं कि डेबिट कम्स, डेबिट व्हाट कम्स इन, यहाँ पर ये डेबिट हो जाएगा क्योंकि संपत्ति हमारे पास आ रहा है, और ये होगा क्रेडिट क्योंकि कैश भी संपत्ति है लेकिन वो हमारे पास से जा रहा है। यहाँ हो जाएगा कम्स इन और यहाँ हो जाएगा बोल। ये रीजन के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं पहले बोल चुका हूँ कि नथिंग हैपेंस इन द वर्ल्ड विदाउट एनी रीजन एक्सेप्ट द गॉड। ईश्वर को छोड़कर कोई भी काम इस दुनिया में बिना कारण है, सबके पीछे कारण है, लॉजिक है, आप उसको पकड़िए और रगड़िए, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब मैं तीसरा उदाहरण लेता हूं, वेतन दिया, वेतन दिया ₹5,000, 5,000 रुपया वेतन दिया, पेड सैलरी ऑफ ₹5,000, तो 5,000 रुपया वेतन दिया, इसका मतलब ये ट्रांजेक्शन को मैं स्टार से बोल्ड किया। वेतन दिया, वेतन दीजिएगा तो क्या कीजिएगा, कॉलर का काट के थोड़ा सा दे दीजिएगा, नहीं ना, चश्मा दे दीजिएगा, रुपया दीजिएगा, 2 बात इम्पैक्ट होगा, एक तो कैश प्रभावित हो रहा है, दूसरा हम दे क्या रहे हैं, तो सैलरी। अब यहाँ पर देखना है कैश हमारा कौन सा अकाउंट है, ये सब आपके दिमाग में चलना चाहिए, ये सारी कॉन्सेप्ट जो है ये आपके दिमाग में चलना चाहिए। जिस प्रकार कोई व्यक्ति इंग्लिश बोलता है तो आप क्या सोचते हैं, पहले हिंदी सोचता है, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसफर करता है, फिर उसको बाहर निकालता है, ऐसा तो होता तो यही है, परंतु ये सब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ब्रेन के पावर है, क्योंकि जब हम मोबाइल को हम लोगों ने बनाया तो इतना तेज काम कर सकता है, कंप्यूटर इतना तेज काम कर सकता है, और जिसको जो हमें गॉड ने बनाया तो हम लोग कितना तेज हो सकते हैं, अंदाजा है आपको। सिर्फ यूज करने की जरूरत है, आप अपने ब्रेन को कितना प्रतिशत यूज कर पा रहे हैं। यहाँ पर कैश रियल अकाउंट है और सैलरी हो गया नॉमिनल अकाउंट। अकॉर्डिंग टू बैक डिस्कशन मैंने आपके अकाउंट का तीनों टाइप बताया है, उसमें देखिए कि अब इसमें डेबिट कौन होगा और क्रेडिट कौन होगा। वेतन दिया तो कैश आपके पास आया कि गया, गया, इसका मतलब है ये क्रेडिट होगा, और वेतन दिया नॉमिनल अकाउंट है, खर्चा है, तो ये डेबिट होगा। अब टेक्निकली आप इसमें फॉर्म में डालिए, दूसरा वाला का एंट्री होगा 50 फर्नीचर वाला का,
फर्नीचर अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर? और तो ये वाले होगा वेतन दिया का सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कोई भी ट्रांजैक्शन है, घबराने की जरूरत नहीं। अब अमाउंट भर दीजिए, वहाँ 50,000, 50,000 से डेबिट कीजिए और यहाँ 50,000 से क्रेडिट कीजिए। सैलरी में 5,000 है तो यहाँ 5,000 से डेबिट कीजिए और 5,000 से क्रेडिट कीजिए। ये जर्नल एंट्री आपका, ये है आपका ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा, आप प्रॉब्लम कोई भी प्रॉब्लम उठाएंगे, बनाएंगे। मैं अगला क्लास में आपको बताऊंगा कि जर्नल एंट्री के टाइप कितने प्रकार, कैसे कैसे जर्नल एंट्री के टाइप बदल जाते हैं। ये सारे टाइप जो है आपके सिंपल जर्नल एंट्री के टाइप है। इसमें कंबाइंड भी होंगे, कंपाउंड जिसको हम लोग कहते हैं, डिस्गस्ड जर्नल एंट्री भी होता है। एक साथ देखिएगा कई अकाउंट डेबिट हो गए, एक साथ कई अकाउंट क्रेडिट हो गए। ओपनिंग जर्नल एंट्री भी होता है। मैं टोटल डिस्कस करूंगा, आप हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिए, शुरू से अंत तक देखिए फुल कंसेप्ट पाने के लिए। और तत्पश्चात मैं आपको दिखाऊंगा कि ये तीनों रूल, चाहे आप किसी भी रूल का प्रयोग करके कोई भी ट्रांजैक्शन का हल निकालिएगा तो जर्नल एंट्री का आंसर जो होगा वह सेम होगा। वह चीज भी मैं बताऊंगा। आप तीनों रूल सीख लीजिए, आप परीक्षा में किसी भी रूल से बना सकते हैं, मैंने पहले ही बताया। ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि मुझे आता है, आप उसे किस तरह से कॉपी पर लिख रहे हो या मायने ले रहे हो, आपको आना चाहिए। इसीलिए मैंने तीनों तरीका बताया और आप लोग हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, फुल कॉन्सेप्ट मिलेगा। क्योंकि आप लोग को पता है, एक मैं राज की बात बताता हूं, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते। विनर कांट डू डिफरेंट वर्क, ही वर्क्स डिफरेंटली। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, दोस्त, मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा टेक्निकल पढ़ें, डिफरेंस करें, खुश रहें। फिर मिलते हैं।